हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू आवर चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, जो कि हम लोगों ने न्यू ईयर के हवाले से एक स्पेसिफिक सीरीज़ निकाली है। तो उसके जो टॉपिक्स थे, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पावर ऑफ फोर, और जिसके हम लोगों ने ऑलमोस्ट, ये सेकंड टॉपिक है हमारा। ये हमारा सेकंड टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ किस तरीके से करते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी अबाउट के मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हो, उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको किस तरीके से लाइव मार्केट में एलोकेशन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने बात की थी अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्यों यूज़ में करते हैं, जिसको हम लोग यूज़ में करते हैं फॉर आर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। देखो, हर चीज़ की अपनी अपनी वैल्यू है। जिस तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूँ मार्केट स्ट्रक्चर की, तो मार्केट स्ट्रक्चर हमारे किस यूज़ में आएगा? मार्केट स्ट्रक्चर हमारे यूज़ में आएगा फॉर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड को ढूंढने के लिए किस साइड पे देखिए क्या ट्रेड करनी है, उसके लिए हमारे काम में आता है मार्केट स्ट्रक्चर। इसी तरीके से जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, वो हमारे किस यूज़ में आएगा? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हमारे यूज़ में आएगा फोर आर लेवल मार्किंग। कि भाई, अब हम लोगों को तो पता है कि भाई, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर मिसाल देता हूँ कि हम लोगों को ट्रेंड के बारे में पता है कि यार मार्केट का जो ट्रेंड है, हम लोगों को फॉर एग्जांपल क्या ट्रेंड के बारे में पता लग गया कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो क्या है। मार्केट का ट्रेंड फॉर एग्जांपल बाइंग चल रहा है, और हमारे को हमारे स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके से बाइंग बता रहे हैं कि हम लोगों ने भी स्ट्रक्चर मार्क कर लिया कि हाँ यार, मार्केट के स्ट्रक्चर भी बाइंग चल रहे हैं। अब इन बाइंग स्ट्रक्चर को देखते हुए हम किस तरीके से और किस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ एरिया से हम अपनी बाइंग प्लान करेंगे। ठीक है, या अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर किसका चल रहा है, अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर चल रहा है आपका सेलिंग का, तो ऐसे कौन से लेवल है जहाँ से हम लोग ऐसा सेलिंग की तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, और ऐसे कौन से लेवल से जहाँ से हम लोग अपनी बाइंग की तरफ प्रेफरेंस देंगे। तो इसी के यूज़ के लिए हमारा लोग क्या पढ़ते हैं, इसी चीज़ को इस्तेमाल में लेने के लिए हम लोग पढ़ते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेसिकली ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको हम लोग मानते हैं कि यार सबसे आइडियल और सबसे बेस्ट कन्फर्मेशंस देते हैं स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स। अब जो स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट है यानी एसएमसी है, अब एसएमसी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एसएमसी और आईसीटी एक ही चीज़ है, एक ही बंदे ने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ईजाद तो मैं खैर नहीं कहूँगा, बट मॉडिफाई किया है, और मॉडिफाई करने के बाद इसने अपने कॉन्सेप्ट्स बनाए। ठीक है, अब जो एसएमसी है ना, एसएमसी में बहुत सारी चीज़ें, बट हम लोग एसएमसी में ज़्यादा नहीं घुसेंगे। जो हमारे लिए चीज़ वर्क कर रही है, जो हम हमारे लिए चीज़ वर्क कर रही है, हम उसी के ऊपर जाएंगे। देखो, एक कोट है ट्रेडिंग में, सिंपल इज़ हार्ड। ठीक है, सिंप्लिसिटी की तरफ आप जाओ। अब जितना सिंपल आप रहोगे, जितना सिंपल आप अपने जोन्स मार्क करोगे, उतनी ही ज़्यादा सक्सेस की गारंटी, उतनी ही ज़्यादा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो एसएमसी के अंदर जो हम लोग अपने जोन्स पढ़ेंगे ना, लेवल्स मार्किंग करने के लिए जो हम जोन्स पढ़ेंगे, वो सिंपली 3 जोन्स हम पढ़ेंगे, और दोनों ही ऐसे लिक्विडिटी एरियाज बताऊंगा आपको कि मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ
कहाँ से हमें बाइंग करनी है, कहाँ से हमें सेलिंग करनी है, ऐसे कौन से एरियाज होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले तो पढ़ेंगे ऑर्डर ब्लॉक, और सेकंड हम लोग पढ़ेंगे एफवीजी, और बाकी इसके अलावा भी हम लोग दूसरी चीज़ों के ऊपर ट्रेड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक हो गया, हमारा बीपीआर हो गया। बाकी ये सब एडवांस टॉपिक है। अगर उसके ऊपर आपको चाहिए वीडियो तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी। और एफ की भी बहुत सारी 2 से 3 टाइप्स होती हैं एफ की भी। एक वैलिड एफ को मार्क करने के लिए इस वीडियो में मैं खाली एक टाइप बताऊंगा, और ज़्यादा टाइप में नहीं बताऊंगा, ठीक है। एक टाइप ही बताऊंगा इस वीडियो में बस। अगर एफ के ऊपर आप लोग को डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में एफ लिख दें, इंशाल्लाह एफ के ऊपर भी वीडियो बन जाएगी। अब देखिए, जो स्ट्रक्चर्ड होता है ना, यानी जो हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, समझ लीजिए वही सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल इन आर बाइंग ट्रेंड, इन आर बाइंग स्ट्रक्चर, जब हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बाइंग की तरफ जा रहा होता है, बाइंग होता है कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग सिंपल लेग्स बना रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम सिंपल ही बना रहे हैं, वरना लाइव मार्केट में तो कुछ इस तरीके से सिंपल नहीं होता, लाइव मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड होता है। अब जिस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर्ड आपको नज़र आ रहा है कि प्राइस क्या कर रही है, प्राइस बाइंग हो रही है, और बाइंग होने के बाद प्राइस ने क्या अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया है यहाँ पे। अब आपके पास ऐसे कौन से जोन्स हैं, या आपके पास ऐसे कौन से लेवल्स हैं जिसके ऊपर अगर प्राइस आती है तो आप वहाँ से अपने वॉल्यूम्स के साइन देख के बाइंग की तरफ जाना प्रेफर करेंगे, ठीक है। या अगर सेलिंग का स्ट्रक्चर्ड है तो ऐसे कौन से साइन देख के आप सेलिंग के अंदर जाना प्रेफर करेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर्ड है ना, ये वाला जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर्ड है, इस स्ट्रक्चर्ड में सिंपली 2 ही हमारे जोन्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड लेवल। बेसिकली 2 हमारे स्ट्रक्चर्ड लेवल होते हैं। पहला तो हमारा होता है ये वाला जोन, जिससे आइडियली हम लोग क्या कहते हैं, जिसे आइडियली हम लोग कहते हैं एज अ ब्रेकर ब्लॉक जोन। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है उसके बारे में भी इंशाल्लाह थोड़ी सी बात कर लेंगे। एक तो आइडियल जोन होता है ये वाला ब्रेकर ब्लॉक जोन, इसको कुछ इस तरीके से मैं अगेन बनाते हैं ताकि सही से बने। एक तो होता है हमारा क्या, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक जोन, जो कि कहाँ पे होता है, जो कि जहाँ पे आप लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो पढ़ी होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्रेकर ब्लॉक जोन होता है। और जो दूसरा जो जोन होता है ना, वो होता है हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, या एक्सट्रीम हायर लो का जोन के लीजिए। प्राइस क्या करती है, अब प्राइस यहाँ पे रिएक्ट किस तरीके से करती है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको मिसाल देता हूँ कि प्राइस के ना 2 तरीके होते हैं अपनी ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए। पहला तरीका क्या होता है कि पहला तरीका होता है कि भाई प्राइस क्या करती है, प्राइस कुछ इस तरीके से आती है, आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेट करते हैं कि यार हमारे को इस स्ट्रक्चर्ड लेवल से कोई वॉल्यूम का साइन मिले, जैसे कि हमारी कोई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार वगैरह मिले, या तो फिर हमारे कोई दूसरे वॉल्यूम का टेस्ट मिले, ताकि हम लोग यहाँ से बाइंग में बैठ सकें। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वॉल्यूम के टेस्ट नहीं मिलते और प्राइस क्या करती है, प्राइस कुछ इस तरीके से इसको कर देती है ब्रेक। अब जब प्राइस ब्रेक करती है ना, तो ब्रेक करने के बाद अब ये जो फेस चल रहा होता है ना, ये पूरा जो फेस चल रहा होता है, ये जो प्राइस एज अ करेक्टिव रिट्रेसमेंट वेव ले रही होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिससे कल भी बताया था मैंने आपको, इस फेस को हम क्या कहते हैं, इस फेस को हम कहते हैं डीप पुल बैक। अब जब प्राइस डीप पुल बैक फेस में जाती है तो ऐसे कौन से एरियाज होते हैं, या ऐसे कौन से जोन्स होते हैं, तो हमारे पास ऐसे कोई भी जोन्स नहीं होते, हमारे पास सिर्फ एक ही जोन होता है, वो होता है हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के लीजिए, या तो फिर एक
मेजर, हायर लो, ये दो जोन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। फॉर बाइंग कंटिन्यूशन के लिए प्राइस मोस्टली आती है यहाँ पे, और यहाँ से कुछ इस तरीके से बाइंग हो जाती है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये मैं अभी आपको बेसिक स्ट्रक्चर्ड बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर्ड लेवल कौन कौन से होते हैं। और ये जब स्ट्रक्चर्ड लेवल होते हैं ना, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो यार, हमने तो मान लिया कि हमारा जो स्ट्रक्चर्ड लेवल 1 है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एज अ ब्रेकर ब्लॉक जोन होता है। चलो इसको आगे बताते हैं आपको। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में बिल्कुल ठीक तरीके से आ रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर्ड बाइंग का चल रहा है, ठीक है, ये आपका एक बाइंग का स्ट्रक्चर चलते हुए आ रहा है। अब आपका ये वाला जो लेवल होता है ना, जिसको हम लोग एज अ सपोर्ट कह सकते हो, जिसको आप कह सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड लेवल है, ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक। अब ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, चलिए वो हम समझते हैं। सबसे पहले ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है भाई, ब्रेकर ब्लॉक होता है कि फॉर एग्जांपल आपका ट्रेंड, आपका स्ट्रक्चर यहाँ से क्या था, आपका स्ट्रक्चर यहाँ से कुछ इस तरीके से एज अ सेलिंग की तरफ था। प्राइस क्या कर रही थी, कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट ले रही थी। रिट्रेसमेंट वगैरह लेने के बाद अपने सेलिंग की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक कर दी थी, ठीक है। तो इस टाइम पे आप लोगों ने क्या किया है, इस टाइम पे आप लोगों ने मार्क किया कि यार हमारे पास है ना, हमारे दो जोन हैं। पहला जोन तो हमारा क्या है, पहला जोन तो हमारा है ये वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये अगर प्राइस क्या करे, आए, और ये दो जोन है हमारे पास, एक तो स्ट्रक्चर्ड लेवल है और दूसरा है हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। अब फॉर एग्जांपल प्राइस क्या करती है, प्राइस आती है यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम मार्क करते हैं कि प्राइस क्या करती है, प्राइस कुछ इस तरीके से आती है, आने के बाद यहाँ से कोई साइन नहीं देती, और यहाँ पे आने के बाद कोई न्यूज़ आ जाती है या तो फिर कुछ स्ट्रक्चर वगैरह, प्राइस अपना ब्रेक कर देती है। अब जब प्राइस अपना ट्रेंड शिफ्ट करती है, यानी कि जब प्राइस अपना ट्रेंड शिफ्ट करती है, और जब ट्रेंड शिफ्टिंग के बाद ये जो आपका जो सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये वाला जो एरिया होता है ना आपका, कौन सा, ये लेवल, ये होता है आपका सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सेल सेल का ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है सेलिंग का, ये ब्रेक हो जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसमें प्राइस अब रिट्रेस करती है, तो यहाँ से जो सेलिंग के ऑर्डर्स होते हैं वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ से अगेन प्राइस बाइंग हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। आई होप कि ब्रेकर ब्लॉक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अपना टॉपिक ब्रेकर ब्लॉक नहीं था, अभी अपन समझा रहे थे कि क्या है हिडन ऑर्डर ब्लॉक। हिडन ऑर्डर ब्लॉक बनी कि दो स्ट्रक्चर लेवल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर्ड लेवल होता है वो तो होता है ब्रेकर ब्लॉक, और जो दूसरा स्ट्रक्चर्ड लेवल होता है ना, दूसरा स्ट्रक्चर्ड लेवल होता है हमारा एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या एक्सट्रीम हायर लो, जिसे आप कह सकते हैं। जब प्राइस डीप पुल बैक फेस में जाती है, तो जब आप मार्क करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने समझ लिया कि यार ये कौन कौन से जोन्स होते हैं और कौन कौन से जोन्स का क्या नाम है और प्राइस किस तरीके से बाइंग होती है यहाँ से, ठीक है। अब एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, और अब जब प्राइस की यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो रेंज होती है ना, ये कुछ रेंज होती है इस तरीके से, प्राइस ने अपनी मेजर मूवमेंट तो ना इन दो लेवल से करनी होती है। एक तो फर्स्ट लेवल हम होता है हमारा ये, या तो फिर जो दूसरा लेवल होगा ना, दूसरा लेवल होगा हमारा ये वाला लेवल। अब इसके बीच में भी हमारे पास कुछ लिक्विडिटीज़, स्मार्ट मनी लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं SML पड़ी हुई होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं FVGs और हिडन ऑर्डर ब्लॉक। FVG का हम बताएंगे आपको, हिडन ऑर्डर ब्लॉक का भी फिलहाल के लिए नहीं बताएंगे, क्योंकि वो एक डिफरेंट टॉपिक और वो बहुत बड़ा टॉपिक है, एक आधे घंटे की वीडियो आराम से बन जाएगी। अब सबसे पहले अपन चलते हैं और समझते हैं कि भाई
ये जो हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। सिंपली ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज़ आप समझ लीजिए कि बुलिश इनगल्फिंग, यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ। देखिए, अगर जिसको भी अभी हमारी एफर्ट्स के ऊपर एफर्ट्स पसंद आ रही तो मेक श्योर कीजिए कि वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और जो जो भी मैंने सिखाया है यहाँ पे उसके नोट्स बनाए, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के आइडेंटिफिकेशन के लिए सिंपली एक चीज़ आप समझ लीजिए। अब वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है कि बुलिश इनगल्फिंग इज इक्वल्स टू ऑर्डर ब्लॉक। अब वो कैसे, बुलिश इनगल्फिंग ही हमारी ऑर्डर ब्लॉक होती है। अब बुलिश इनगल्फिंग क्या होती है, बुलिश इनगल्फिंग होती है हमारी ये कैंडल। ये कैंडल मैं आप लोगों के सामने बना देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जो कि हमारी ऑर्डर ब्लॉक होती है बुलिश इनगल्फिंग, ये कुछ इस तरीके से। बाकी इसको जो इनगल्फिंग करती है ना, ये कुछ इस तरीके से कैंडल होती है। अब जो आइडियल शेप की इनगल्फिंग होती है ना, इनगल्फिंग की भी 2 से 3 शेप होती हैं। एक तो होती है स्पिनिंग टॉप विथ मारुबुजू, ये होती है कैंडल स्टिक की पहचान। बट कैंडल स्टिक के ऊपर हम नहीं जाएंगे, कैंडल स्टिक को हम लोग नहीं समझ रहे, हम समझ रहे कि भाई ऑर्डर ब्लॉक की आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से होगी। सिंपल सी बात है, जो ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा होगा ना, वो है बुलिश इनगल्फिंग हमारी ऑर्डर ब्लॉक है, बस आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अब बुलिश इनगल्फिंग आप लोगों ने समझ लिया कि ऑर्डर ब्लॉक है। अब उस ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड करने के लिए भी है ना, 2 से 3 चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। अब वो चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों ने ये देख लिया कि बुलिश इनगल्फिंग जो आइडियल शेप होगी ना बुलिश इनगल्फिंग की कभी भी, वो होगी ये कुछ इस तरीके से कि जिसने एज अ नीचे की भी लिक्विडिटी स्वीप की भी हो, जिसने एज अ नीचे की भी लो की लिक्विडिटी स्वीप की भी हो, और उसके बाद जाके ये प्राइस क्या करे, इसको इनगल्फ करे, तो ये होगी हमारी आइडियल शेप। बट अब बुलिश इनगल्फिंग बनती कहाँ पे, अब फॉर एग्जांपल जब प्राइस क्या कर रही होती है, कभी भी जब प्राइस ड्रॉप दे रही होती है कुछ इस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल बाइंग के ट्रेंड की हम बात करते हैं, ठीक है। अब ट्रेंड क्या था हमारा, अब हमारा ट्रेंड बुलिश था कुछ इस तरीके से, ठीक है। प्राइस क्या कर रही है, प्राइस जा रही है स्ट्रक्चर्ड अपने ब्रेक कर रही है कुछ इस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने अपना ये वाला जो अभी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, प्राइस ने वो ब्रेक कर दिया। अब प्राइस क्या करती है, अब प्राइस रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट करती है कुछ इस तरीके से। अब प्राइस कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह लेके आ रही है, और आने के बाद किसी लेवल के ऊपर कुछ इस तरीके से कैंडल बनाती है कि भाई सेलिंग की कैंडल कुछ इस तरीके से बनती है, और सेल कैंडल को एक बाई की कैंडल क्या कर लेती है, कुछ इस तरीके से इनगल्फ कर लेती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हो सकता है कि इसने लिक्विडिटी स्वीप भी की हो सकता है इसने लिक्विडिटी स्वीप ना की हो, बट इनगल्फ कर लेती है। और इनगल्फिंग करने के बाद प्राइस क्या करती है, प्राइस जाके अपना स्ट्रक्चर्ड ब्रेक कर देती है कुछ इस तरीके से। हमेशा एक बात याद रखनी है, ऑर्डर ब्लॉक तभी ही वैलिड होगा कि जब प्राइस क्या करेगी, जब प्राइस अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी। जब भी प्राइस अपना क्या स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, इस तरीके से देख लीजिए कि ऑर्डर ब्लॉक फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना, बुलिश इनगल्फिंग बनी, और जाने के बाद प्राइस ने क्या किया, अपना ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब फॉर एग्जांपल जब प्राइस यहाँ से गिरी होगी, यहाँ से जब प्राइस गिरी होगी, तो यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, जो सेल की बुलिश इनगल्फिंग होती है वो हमारी सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक होती है, ठीक है।
सेलिंग की बीरिश इनगल्फिंग नॉट अ बुलिश इनगल्फिंग। अब देखिए जब प्राइस ने यहाँ से ड्रॉप दिया होगा तो यहाँ पे भी तो कुछ इस तरीके से बनी होगी बीरिश इनगल्फिंग, या नहीं बनी होगी, आप खुद बताएं, बनी होगी ना। अब प्राइस ने उसको क्यों ब्रेक कर दिया, बताएं, प्राइस ने उसको क्यों ब्रेक कर दिया, अपनी बीरिश इनगल्फिंग जो प्राइस ने बनाई थी यार, वो भी तो एक काफ़ी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। हो सकता है कि प्राइस यहाँ से कुछ इतनी बीरिश हो जाए, इस वजह से प्राइस ने ब्रेक किया, क्योंकि प्राइस ने अपना ये जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर मेजर हायर लो, प्राइस ने ब्रेक नहीं किया। इसने खाली यहाँ पे क्या किया, इसने खाली यहाँ पे स्वीप किया, इसको ब्रेक नहीं किया। तो स्ट्रक्चर का ब्रेक होना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और किसी भी चीज़ में, ठीक है, हमारे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने में, एफवीजी को मार्क करने में, ठीक है, हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करने में स्ट्रक्चर्ड ब्रेक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब फॉर एग्जांपल आपने समझ लिया कि हाँ यार, अब मेरे पास जब मेरे दो लेवल्स आ गए, अब मेरे पास मेरे दो कौन कौन से लेवल्स आ गए जहाँ से आप अपने बाइंग देख सकते हो। पहला तो लेवल आ गया आपके पास ये वाला हिडन ऑर्डर ब्लॉक का लेवल। ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है वही ब्रेकर ब्लॉक होता है, ठीक है, ये बात आप समझ लिए। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ही आपका ब्रेकर ब्लॉक जोन होता है। अभी एक मिनट, सबसे पहले तो इसको यहाँ से हम करते हैं, ये क्या हो गया, डिलीट, ये कुछ इस तरीके से। अब देखिए प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे अपना किया स्ट्रक्चर ब्रेक कुछ इस तरीके से। अब जब प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो अब आपके पास जो जोन निकल के आएगा ना, आपके पास जो फर्स्ट जोन निकल के आएगा वो तो यही आपका ये वाला ब्रेकर ब्लॉक जोन होगा, जिस पे आप क्या वेट करेंगे कि यार प्राइस आए कुछ इस तरीके से, इस पर टैप दे, यहाँ से हमें वॉल्यूम का साइन दे ताकि हम यहाँ से बाइंग में बैठ सकें। और इसी तरीके से जो सेकंड जो जोन होगा आपका, वो होगा आपका ये वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का जोन, जिसको आप मार्क करेंगे इनगल्फिंग से पहले वाली, जिसको इनगल्फ किया है बुलिश इनगल्फिंग ने, उससे पहले जो लास्ट रेड कैंडल होगी, लास्ट सेल की कैंडल होगी, वो ही आपका ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। अब जब भी प्राइस कभी भी अगर ब्रेकर ब्लॉक से फॉर एग्जांपल नहीं उठती है, और ब्रेकर ब्लॉक से नहीं उठती है और प्राइस ड्रॉप दे देती है अपने एक्सट्रीम इस एरिया पे, किस एरिया पे, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे, तो आप यहाँ से 100% गारंटी, अगर प्राइस ने कंटिन्यूशन करनी होगी तो यहाँ से बाइंग देनी है, और ये अच्छी बाइंग होती है और ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देती है। आई होप कि आप लोगों को ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, किस तरीके से मार्क करते हैं। अब इसी तरीके से जो दूसरी चीज़ है अपन वो समझ लेते हैं, वो क्या है, वो है हमारा एफ वी जी। एफ वी जी क्या है, एफ वी जी इज नॉन एज ओनली फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, एक ऐसा गैप बन जाना जिसको मार्केट एनी हाउ क्या करती है, आगे फिल करती है, वहाँ से लिक्विडिटी लेती है, और देन अनदर एक्सटर्नल वेव, अनदर एक्सटर्नल मूवमेंट देती है। अब जो फेयर वैल्यू गैप है, अब ये समझिएगा, फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं, किसी भी तीन कैंडल के दरमियान का गैप, फॉर एग्जांपल इन अगर बाइंग केस की मैं बात करूं, तो बाय केस में किसी भी तीन कैंडल के दरमियान का गैप को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एफ वी जी, ठीक है। कुछ यहाँ पर हम एक कैंडल बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ये। अब फॉर एग्जांपल एफ वी जी हम मार्क किस तरीके से करते हैं, एफ वी जी को हम मार्क करते हैं इन बुलिश केस, इन बुलिश केस एफ वी जी को हम मार्क करते हैं फर्स्ट कैंडल का हाई, यहाँ पर हम लिख भी देते ताकि आपको समझ में आते रहे, फर्स्ट कैंडल का हाई
और थर्ड कैंडल का लो। ठीक है, कैसे मार्क करते हैं? फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। जिस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क किया कुछ इस तरीके से, और थर्ड कैंडल का हम लोगों ने लो मार्क किया कुछ इस तरीके से। अब फर्स्ट कैंडल के हाई और जो थर्ड कैंडल के लो के दरमियान का जो गैप होगा ना, बेसिकली ये है आपका एक एफ बट एफ इस तरीके से नहीं बनता। एफ को आइडेंटिफिकेशन के लिए आप कुछ इस तरीके से कह सकते हो कि भाई फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के दरमियान का जो गैप होता है वो ही आपका एफ होता है। बट अगर मैं एक बात बताऊँ ना आपको, दिन में हज़ारों गैप ऐसे बनते हैं, हज़ारों। मे भी पॉसिबल कि प्राइस कुछ इसके बाद कुछ इस तरीके से बना दे। ठीक है, ये भी गैप बन गया आपका। फिर उसके बाद प्राइस कुछ इस तरीके से एक और बाइंग की कैंडल बना दे, ये आपका गैप बन गया। तो एक वैलिड एफ तो बनेगा जब अपना स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। वैलिड एफ बनेगा ही जब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। बट एफ ये नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, एफ के आइडेंटिफिकेशन के लिए आप ऐसे कह सकते कि मार्क हम इस तरीके से करते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो रियल एफ होगा ना, उसकी शेप किस तरीके से होगी, चलिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सिर्फ एक शेप में बता रहा हूँ, बाकी इसके बाद एक शेप और रह जाएगी, एक दो शेप्स और रह जाएंगी, जो कि अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा उसके ऊपर वीडियो। अब देखिए फॉर एग्जांपल प्राइस ने क्या किया है। प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से ना सेलिंग वेव दे रही है, कुछ इस तरीके से सेल की प्राइस गिर रही है, यानी स्ट्रक्चर तो बुलिश है। बट जो हमारा यानी प्राइस है ना, रिट्रेसमेंट कर रही है कुछ इस तरीके से। ये प्राइस कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट करती हुई आ रही है, और अपनी कैंडल्स को प्राइस क्या कर रही है, एकदम फुलफिल कर रही है कुछ इस तरीके से। अब लास्ट में ही कुछ इस तरीके से कैंडल बनती है, और कैंडल बनने के बाद जो बुलिश की कैंडल होती है वो क्या करती है, एक ऑर्डर ब्लॉक बना देती है कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे एक कैंडल अगर एक और बना दूँ कुछ इस तरीके से, एज अ बुलिश की कैंडल यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना देती है कुछ इस तरीके से। और वेरी नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, वेरी नेक्स्ट कैंडल बाइंग हो जाती है। अब यहाँ पे एक सीन है। अब ये जो कैंडल है ना, अगर फॉर एग्जांपल प्राइस क्या करे, इसकी लो की अगर लिक्विडिटी ले, और लिक्विडिटी लेने के बाद अभी मैं यहाँ पर अगर दिखाऊं तो लिक्विडिटी लेने के बाद जो थर्ड कैंडल में गैप बने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये होगा हमारा एक वैलिड एफ और मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस यहीं से ऐसे मूवमेंट देगी। तो आई होप कि आपको एफ समझ में आ गया होगा, ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपन अपने चार्ट्स पे और देखते हैं एग्जांपल्स कि यार जो बात बोली है क्या बात सही भी बोली या फिर हवा में तीर उछाल लें बस। सबसे पहली बात, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे। अब देखिए जिस हिसाब से प्राइस का ट्रेंड यहाँ पे उठा है बुलिश, तो ऐसे तो मैंने हज़ारों ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए हुए थे, और प्राइस ने बहुत अच्छी वेव भी दी जिस तरीके से। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या थी, लिक्विडिटी पेंडिंग थी कुछ इस तरीके से। लिक्विडिटी पेंडिंग के बाद ये प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की। आफ्टर स्वीपिंग दिस लिक्विडिटी 60 मिनट का यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक था। अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा पीछे चल के, तो 60 मिनट का मेरा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, मुझे याद है अभी भी अच्छे तरीके से, भूलता नहीं हूँ। क्योंकि एक पेयर का यही खासियत होता है कि एक पेयर पे आप वो कर लेते हो मास्टरी। ठीक है, अब ये देखिए यही चीज़ कहाँ गई ऑर्डर ब्लॉक मेरा। अरे भाई ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ये वाला हमारा था पूरा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं इसको भी आप एज मार्क कर सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक। बट जो इनगल्फिंग हुई है ना वो ये कुछ इस तरीके से।
अब ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वेट किया, प्राइस आई, आने के बाद इसी ऑर्डर ब्लॉक से उड़ गई। ठीक है, उठी या नहीं उठी बस आप इतना बताएं, उड़ गई, ओके अच्छी बात है। अब इसी तरीके से अगर मैं अभी कुछ दिनों पहले की मिसाल दूं, तो प्राइस ने देखिए क्या किया, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया। अब जब प्राइस रेंज में जाती है ना, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से ज़्यादा हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना होता है। फॉर एग्जांपल, जब से प्राइस ने इस डेली की लो की लिक्विडिटी और H4 को मोमेंटम शिफ्ट किया, उसके बाद से प्राइस क्या, उसके बाद से प्राइस एक रेंज में चली गई। आफ्टर दिस पर्टिकुलर रेंज, प्राइस ने जब अपना ये वाला इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद प्राइस ने एक अच्छी बाइंग की वेव दी, और उसके बाद जब प्राइस आई तो ये देखिए मैंने क्या चीज़ देखी कि बुलिश इनगल्फिंग है या नहीं, बुलिश इनगल्फिंग है। ठीक है, तो बुलिश इनगल्फिंग प्राइस ने की, हमने कुछ इस तरीके से ये मार्क कर दिया। आगे करेंगे थोड़ा, प्राइस यहीं से आई, आने के बाद यहीं से बाइंग हो गई, और कितने पिप्स बाइंग हो गई, ये बाइंग हो गई है लगभग 1600 पिप्स। ऐसा क्या है, क्या जादू है। अब दो चीज़ें इसमें, दो चीज़ें पहचानने वाली, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग हो, वेन एवर मार्केट वॉज ट्रेंडिंग, so you can only watch and see external structure. Now let's say for example, I'll give you example। ठीक है, अब जब भी मार्केट का ट्रेंड बुलिश होता है तो हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर। जिस हिसाब से प्राइस ने वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ब्रेकर ब्लॉक्स उड़ गई। ठीक है, फिर उस तरीके से प्राइस ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो अभी प्राइस ट्रेंडिंग है तो हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब जब प्राइस कुछ इस तरीके से रेंज में चली जाती है ना, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से ज़्यादा हमें फोकस करना होता है इंटरनल स्ट्रक्चर पे। अब देखिए ये 30 मिनट का भी एक अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे। ठीक है, 30 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये हमने 4 आकर ये एफ मार्क किया हुआ था, प्राइस आई, आने के बाद यहीं से बाइंग हो गई। ये तो हो गई एक ऑर्डर ब्लॉक की मिसाल। और एक और मिसाल देते हैं आपको किसकी, एफ की। इसी एरिया पे 180 मिनट्स में, यानी 3 आवर में यहाँ पे पड़ा था एफ। अब क्या बताया था आपको कि प्राइस जब इस तरीके से रिट्रेसमेंट ले और ड्रॉप दे, और उसके बाद जब प्राइस उठे, तो प्राइस क्या करे, जब भी 3 कैंडल के दरमियान का गैप बनाए, तो उससे पहले अगर लिक्विडिटी स्वीप हुई भी होगी, तो ये हमारा एक वैलिड एफ होगा। ठीक है, जिस तरीके से अगर आप देखें यहाँ पे, तो यार ये एक छोटा सा गैप पड़ा है, प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की है, वाई नॉट दिस इज नॉट मार्क्ड एज अ वैलिड एफ। मार्किंग की एफ की कहाँ से उठी, वहीं से उड़ गई। अब आप लोग सोचने कि यार ऐसा कौन सा तीर मार दिया, ऐसा कौन सा तीर मार दिया। ठीक है, ये एफ ये लिक्विडिटी स्वीप में क्या क्या क्या। अब चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ चीज़ें, BTC के चार्ट पे चलता है, आपको एग्जांपल्स दिखाते हैं। ठीक है, बल्कि 4 आवर में लेके चलूँ मैं आपको, ताकि आप लोग को बिल्कुल सही नज़र आए। बाइंग की एग्जांपल मैं आपको दूंगा, सेलिंग की मैं अभी, क्योंकि हम लोगों ने सेल का पढ़ा नहीं है, तो सेलिंग की एग्जांपल मैं नहीं दूंगा। अब ये देखिए स्ट्रक्चर बिटकॉइन का कितना बाएंगे। ठीक है, बिटकॉइन का स्ट्रक्चर कितना बाएंगे। अब इस हिसाब से प्राइस के लो के लिक्विडिटी स्वीप की, और स्वीप के बाद प्राइस ने क्या किया, स्वीप के बाद प्राइस ने ये गैप बना दिया। अब हम लोगों ने सिंपली इसको मार्क कर लिया। ठीक है, और इस गैप से प्राइस ने क्या, रिजेक्शन या रिएक्शन दिया 320 पिप्स का। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि कितने सारे गैप्स पेंडिंग पड़े, कितने सारे गैप्स पेंडिंग पड़े। अब मैं आपको एक मिसाल दूँ, ये देखिए लास्ट बाइंग की कैंडल, सेल के कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप देने के बाद गैप बनाया या नहीं बनाया, बनाया। अब इसके बाद प्राइस हम करेंगे, ये गैप मार्क करेंगे, कहाँ से उठी है, उसी एरिया से उठी है। अब बीच में कितने गैप्स हैं या नहीं है। अभी आप एक बात बताएं, ये कितने गैप्स पड़े हैं बीच में हमारे, ये पड़ा है गैप एक, और ये गैप पड़ा है। ठीक है, ये गैप पड़े हैं, और बहुत सारे गैप्स बीच में पड़े हैं। सो व्हाई दिस वाज अ इतनी शार्प रिकवरी, और उसके बाद सिर्फ यहीं से प्राइस ने रिजेक्शन दी। इसी तरीके से मैं आपको और भी चीज़ दिखा दूंगा, बहुत सारी एग्जांपल्स मेरे पास पड़ी हैं, बट वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है,
मेक श्योर कीजिए जो रूल्स बताएं, जो रेगुलेशंस बताएं, उसके ऊपर स्टिक रहें और वीडियो को लाइक कर दें। दो में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।